हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी टाइम। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज आपको बताते हैं इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के लिए स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के हम तीन शाखाएं जान सकते हैं, जिसमें पहला है धार्मिक शाखा, दूसरा है लौकिक शाखा और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण के लिए। तो चलिए हम आगे बताते हैं साहित्यिक शाखा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले आती हैं ब्राह्मण साहित्य, फिर आती हैं बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, आखिरी में जैन साहित्य। तो अब इसके भी अंदर में कई चीज़ें हैं। तो चलिए आज हम ब्राह्मण साहित्य को जानने के लिए कई सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज हम अब आगे उसके पढ़ते हैं। क्या है? सबसे पहला वेद, तो और फिर दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा अरण्य, तीसरा है वेदांग और पांचवा है उपनिषद, छठवां है सूत्र, सातवां है महाकाव्य, आठवां है पुराण और नौवां है धर्मशास्त्र। फिर उसके बाद बौद्ध साहित्य में आते हैं। इसको समझने के लिए त्रिपिटक जातक कथाएं हैं। और फिर जैन साहित्य में है आगम, जिसमें 14 पूर्व हैं और 12 अग्र हैं। उसके बाद चलिए अब आपको समझाते हैं पुरातात्विक के लिए क्या क्या है। पुरातात्विक के लिए पाषाण युगीन औजार, पात्र परंपरा, स्मारक, अभिलेख, मुहर, सिक्के। अब आगे चलिए इसके आगे जानते हैं कौन से इतिहास जानने के लिए कौन से स्रोत हैं और क्या क्या है। तो चलिए गाइस अब बौद्ध साहित्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बौद्ध साहित्य को तीन पार्ट हैं इसमें, संत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। संत पिटक में कई सारी शाखाएं हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, आगंतुक निकाय और खुद्दत निकाय। विनय पिटक में पातिमोक्ष, सुत्त विभंगा और खंडक। अधीम पिटक में कोई उतनी खास चीज़ें नहीं हैं। और अब चलिए बौद्ध साहित्य के अन्य ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। कवि अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, विश्वामित्र का विभास शास्त्र, अवदान शतक, दिव्यदान, धम्मपद और ललित विस्तर, ये सब अज्ञान है। अवदान से अज्ञात हैं, कोई कवि के बारे में नहीं मालूम है। चलिए अब जैन साहित्य के बारे में थोड़ा, ये सब चीज़ें गाइस देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस वजह से इन्हें छोटे छोटे में ही समापन कर दिया गया है इनका। अब जैन साहित्य के बारे में चलिए आपको बताते हैं। इसमें पहला ग्रंथ इनका है जैन साहित्य में आगम है, जिसमें 10 उपांग हैं, 12 अंग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद्र सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। इसके अतिरिक्त भगवती सूत्र, भद्रबाहु, चरित्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, जिसमें आचारांग सूत्र में आपको बता दें, आप नोट कर लीजिएगा, इसमें नियम उल्लेखित किए गए हैं, जैन साहित्य के नियम उल्लेख गए हैं। चलिए गाइस अब आके जानेंगे इसके अगले पार्ट में क्या है और कैसे है और कैसे इतिहास को हम जान सकते हैं, और आगे ये पार्ट में जानेंगे। तो आपसे एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, मेरे चैनल स्टडी टाइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय।